देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने शुरुआत की थी पिछले टर्म में एओआई की। इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हैं उसका यहाँ पर क्या है, यूज होगा। जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी रूल का कहीं यूज होने लगता है तो उसी को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन। आपने लकड़ी से क्या बनाया, दरवाजा बनाया। लकड़ी से आपने मेज बनाई बैठने की। ये सब क्या है, एप्लीकेशन हो गई। किसकी हो गई, लकड़ी की हो गई। तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो मेनली काम आता है एरिया ऑफ कर्व। क्या फाइंड करने में, वक्र का एरिया निकालने के लिए, वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एओआई का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि कैसे निकलता है। तो हमने आपको बताया था पिछले टर्म में कि मान लो ये कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, तो यही तो है जो कर्व ने एरिया क्या किया, बनाया, बाउंड किया। ठीक है, अब हमें यही क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको बताया जाता है कहां से कहां तक फाइंड करना है। कर्व तो बहुत बड़ा है, पूरा एरिया कहां से आ जाएगा। तो हमको बताया जाता है कहां से कहां तक, ए से कहां तक जाना होता है, बी तक। तो निकालने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम बीच में क्या मानते हैं, स्ट्रिप मानते हैं, एक पट्टी मानते हैं। और खासियत इस पट्टी की ये है कि इसकी थिकनेस क्या है, dx, और इसकी लेंथ क्या है, y। और एक पट्टी का जो एरिया होता है वो होता है y dx। ऐसी मानी जाती है कि इसके बीच में बहुत सारी पट्टियां। अगर हम प्रत्येक पट्टी के एरिया को क्या कर दे, जोड़ दें, तो हम ये बता सकते हैं ए से बी तक के बीच का एरिया कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ए टू बी, यही हमारा होता है इस कर्व का एरिया, ए से बी के लिए। बहुत आसान है। खासियत यह है कि एक्स एक्सिस से घिरा है। किससे घिरा है, वाई एक्सिस से भी घिरता है। वाई एक्सिस से नहीं निकाल जाता, वाई एक्सिस के लिए केस होता है, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये जो होगा ना, यहाँ पर पट्टी फिर ऐसे बनेगी। तो दो टाइप होते हैं इसमें, एक एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, तो फिलहाल हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाला। जो बच्चे नहीं थे पिछले टर्म पे, उनको केवल इतना नोट करना है, ये नोट करना है, ये नोट करना है। बाकी फिर सीधे हम सवालों पे आ रहे हैं। दे दो। ये क्वेश्चन लिख लो सभी लोग, जिनका नोट है कल। हिंदी में लिख लेना। सिद्ध कीजिए परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax। सिद्ध कीजिए परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और नाभिलंब के बीच घिरा क्षेत्रफल, और नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल 8a स्क्वायर अपॉन 3, 8a स्क्वायर अपॉन 3, 8a स्क्वायर अपॉन 3। रब कर दें इसको, ये वाला नोट हो गया ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो इस पे। अब देखो होता क्या है कि तुम्हें हर कर्व का एक डायग्राम होता है, वो पता होना चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax का जो डायग्राम है वो कैसा बनता है देखने में, वो कुछ ऐसा बनता है।
ये वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 4ax का डायग्राम है, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 4a, और इसके यहां पर होती है नाभि, जो कि हमारी होती है a,0, और बीच में ये जो नाभि से होकर जाता है, इसी को बोला जाता है, ये क्या है, नाभिलंब, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, a,0 बोल दिया। अब तुमसे पूछा गया है कि ये नाभिलंब जीवा, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल बताना है, ये सब जितना है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तब बात आती है भैया ये कैसे निकाला जाएगा, तो अपने पास तो एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, पट्टी बनानी है, उसकी थिकनेस लिख देनी है कितनी है, उसकी लेंथ लिख देनी है कितनी है, y, तो एक पट्टी का एरिया y डी, और ऐसी जितनी पट्टी कहां से कहां तक, 0 से a तक, सारी क्या कर देनी है, जोड़ देनी। जब तुम ये लिखोगे तो ये केवल ऊपर के हिस्से का एरिया, लेकिन ऊपर के जितना होगा उतना ही नीचे का भी होगा। तो या तुम दोनों अलग अलग निकाले, या फिर सीधे बेटर तरीका क्या है कि 2 से क्या करते गुणा, ये हमारा पूरा क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। या हम ऊपर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, जो जरूरत का एरिया है वो हमारा ये है। अब हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए बस। हमको गिवन क्या था, हमको गिवन था वाई स्क्वायर बराबर 4a, हमको यहाँ पर y की वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी, तो रूट में कितना हो जाएगा 4ax, या फिर 2√a√x, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, √x√a। ये हो गया 0 से a, y की जगह पे कितना आ जाएगा 2√a√x dx, ये बाहर चला जाएगा, 2 दूनी 4 रूट है, फिर 0 से a√x dx। √x का इंटीग्रेशन होता है, नहीं 2/3, कितना होता है 2/3, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे रूट, तो हो जाएगा 4√a, इसका इंटीग्रेशन 2/3, और फिर कितना आ जाएगा, x लिखेंगे और रूट है, तो ये हो जाएगा 0 और a, 4 दूनी 8/3 रूट है। इसमें फर्स्ट रखो तो x की जगह पे क्या आएगा a, और सेकंड में 0 0 0 0 से कोई मतलब है नहीं लेना देना, तो 8/3 रूट है, और फिर a और रूट है, यही बनेगा। अब रूट है a हो जाएगा, a का a में होगा तो 8/3 a स्क्वायर, और लास्ट में हमेशा लिखना होता है स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या सॉल्व हो, इजी है, नोट कर लो।
डायग्राम बन गया है। अब देखो यहां पर तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। कर फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। IMP है, काफी बार पूछा गया। तो यहां पर देखो होना क्या है, कर्व सबसे पहले cos x का डायग्राम कुछ ऐसे चलता है, ठीक। ये जो पॉइंट होता है ये होता है π/2 का, ये पॉइंट होता है 3π/2 का, ये होता है 5π/2 का, ठीक है। यहां पर होता है पाई, यहां पर होता है 2 पाई, ठीक। होता ये है कि कुछ ऐसे होते हैं ग्राफ, 0 पाई फिर 2 पाई और ऐसे 3। ये होता है साइन एक्स का, किसका, दोनों को जोड़ा जाता है आधा लिखा जाता है π/2, दोनों को जोड़ा आधा लिखा 3π/2, दोनों को जोड़ा आधा लिखा 5π/2। और कॉस की बस जंप इसकी ऐसे चलती है, कॉस की जंप ऐसे चलने लगती है, कुछ इस तरीके से। तो तुम देख सकते हो बीच में फिर क्या आ जाएगा पाई, फिर बीच में क्या आ जाएगा 2 पाई। तो बिल्कुल वही है, मेन है साइन एक्स का डायग्राम। ये याद हो जाएगा तो कॉस एक्स में क्या करना है, बस जंप ही तो चेंज करनी है ना। सीधे क्या आ जाएगा π/2 से 3π/2 ऐसे करके। तो देखो अब हमें एरिया कैसे लिखेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पट्टी इसमें भी बनेगी, सभी जगह पे पट्टी किसकी होगी, y की। तो पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे, π/2, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। यहाँ से डेफिनेशन फंक्शन की क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, ऊपर हो रहे हैं और नीचे हो रहे हैं। तो पहले हम ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप में लिखना होता है, ठीक है। तो 0 से कितना लिखेंगे, पहले π/2 y dx, ठीक। फिर π/2 से कहाँ जाएंगे, 3 तक। तो π/2 से कितना हो गया, 3π/2, ठीक है। फिर क्या आएगा, लेकिन अब की बार माइनस y dx आएगा, क्या आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि वो कहां पर है, नीचे की। फिर कहां से कहां जाएंगे, 3π/2 से नहीं 2 पाई तक चाहिए, कहां तक चाहिए, तो हमें ये देखना है 2 पाई है तो 2 पाई तक कितना देगा, y dx। तो y की वैल्यू कितनी थी, cos π/2 कितना, cos x dx। फिर माइनस π/2 से 3π/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, cos x dx। और फिर 3π/2 से 2 पाई कितना आ जाएगा, cos x dx। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ये हमारा हो जाएगा 0 से π/2। cos का इंटीग्रेशन साइन, ये हमारा हो जाएगा π/2 से 3π/2। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, ये हमारा हो जाएगा 3π/2 से 2 पाई। पहले अपर लिमिट जाएगी तो साइन कितना हो जाएगा π/2 माइनस साइन 0। फिर इधर जाएगा अपर लिमिट तो साइन 3π/2 माइनस साइन π/2। फिर इधर हमारा आएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 3π/2 ब्रैकेट के साथ। अब ये हमारा साइन π/2 1 होता है, 0 कितना होता है, 0। ये हमारा होता है -1 1। ये ध्यान रखना कि जितना 0 और 2 पाई, 0 2 पाई छोड़ के बाकी सभी 1 - 1 1 -1, 0 0 हो जाएगा, 2 पाई भी 0 हो जाएगा। बस तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कहाँ 0 रखना। आंसर इसका हमेशा कितना आएगा, 4। क्योंकि एक ये कंप्लीट जो होता है वो 2 स्क्वायर यूनिट होता है। कितना होता है, एक पूरा ये यू देख रहे हो ना, पहाड़ जैसा, इसका कितना होता है एरिया, 2 स्क्वायर।
देखो इसका तो 2 फिक्स है, ये बट गए, एक एक कितना हो जाएगा, 2 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर भी पता होना चाहिए हम लोगों को। फिर ये 2 पाई कितना हो गया 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो जगह 1 माइनस माइनस 2 माइनस का 1, तो 1 प्लस 2 माइनस, सॉरी ये माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हो जाएगा, नोट कर लो। ऐसे करना होता है। एकदम बेकार पिक्चर बनाई, किसी काम की नहीं, केवल हम तो सो भी गए थे बीच में। केवल वो 3 लोग, एक सनी देओल, एक उसमें एयरफोर्स का, एक आर्मी का, बस उन्हीं 4-5 लोगों को हाईलाइट किया गया। पूरी पिक्चर में बस 4 ही सिपाही हैं, 4 ही सोल्जर है, मतलब है सब, लेकिन मेन टारगेट किसका है, उन्हीं की लव स्टोरी दिखाई जा रही, उन्हीं की तुरंत शादी भी कर दी, उन्हीं का सब कुछ हो गया फटाफट। जब बॉर्डर 1 में सबको ध्यान दिया गया था, केवल और केवल बस बंदूकें चल रही हैं, शूटिंग हो रही, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही। हाँ ये है कि थोड़ा म्यूजिक जो है ना रिलेटेबल हो गया था, जैसे एक लास्ट में एंडिंग में आया था, उसमें थोड़ा आंसू आंसू आ गया था। बाकी पिक्चर पूरी वाहियात है भाई, 2 कौड़े की। हमसे कोई कहे 10 में कितनी रेटिंग करनी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 6 करें। सनी देओल को रखना ही नहीं चाहिए था भाई। अब उसकी उम्र हो गई, लड़का कब मर गया उसका पता ही नहीं चला, कोई लड़ाई लड़ाई नहीं उसके लड़के ने, और थोड़ी देर बाद खबर आई तो लड़का शहीद हो गया। हम लोग देखे नहीं कहाँ लड़ा है। पिक्चर भाई धुरंधर है, जिसने देखी उनको पता। रहमान डकैत, भले ही वो पाकिस्तानी आतंकवादी है, लेकिन उसका जो रोल किया गया, धुरंधर 2 का समझ लो वेट कर रहे हैं हम लोग। जो भी हो यार, 19 मार्च को पार्ट पूरा रेडी हुआ था, 2 पार्ट में कर दी गई है, लेकिन बॉर्डर 2 बहुत बेकार पिक्चर। देखना तब तुम लोग को खुद आइडिया लगेगा, तो हम जो बता रहे हैं उसका तुमको क्या है, एक रिलेटेबल हो जाएगा। इतनी लड़ाई इतनी लड़ाई इतनी लड़ाई कि ऐसा लड़ाई लग रहा था लोरी गाई जा रही है, तो हम सो गए, लड़ाई देखते देखते सो गए। 5-10 मिनट तो मेरी पलक ऐसे ही हो गई, यही लग रहा है कितनी जल्दी लड़ाई खत्म। पता ही नहीं चल रहा है कि पाकिस्तानी सेना मारा जा रहा है कि इंडिया की आर्मी मारी जा रही है। सनी देओल ने 40 टैंक क्या अकेले उड़ा दिए भाई साहब, 40 टैंक क्या है अकेले उड़ा दिए। यही यही तो बताओ क्या बनाई है पिक्चर भाई। हाँ, पूरा पैसा ही बर्बाद चला गया, 640 रुपए। 2 लोग गए थे हम लोग पिक्चर देखने। 120, हाँ 320 340, तो दूरी को की डिस्ट्रिक्ट ऐप से किया था तो 150 रुपये ऑफ मिल गया, वरना 700 प्लस जाती पिक्चर। 95 रुपये GST लग जाती, टैक्स है। 2 घोड़े की पिक्चर। ऐसे ही एनिमल निकाली थी, एनिमल को इतना हाइप बना दिया कि वो स्कूल में जाके बंदूक चला रहा है, स्कूल में मार दे रहा है, और एक पुलिस वाला उसके आसपास नहीं पूरी पिक्चर। कभी कभार पिक्चरों को ऐसे बनाना चाहिए, इतना हाइप नहीं देना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जो रियलिटी बेसिस पे हो, लगे कि हाँ क्या है रियल है। जैसे पंचायत पंचायत वेब सीरीज वगैरह हैं ये सब है, इनके जितने भी एपिसोड है बिल्कुल देहाती इलाका है, बिल्कुल जैसे अंगोछा अंगोछा, वो रियल
इतना वीएफएक्स भाई डाल देते हैं ये लोग, क्या बताएं। बॉर्डर 2 में बहुत वीएफएक्स है, और ऐसा वीएफएक्स डालते हैं जैसे लगता है कार्टून, कार्टून ही, जैसे एआई से नहीं आजकल जो वीडियो बनती है, ऐसी वीएफएक्स डालते हैं। तो कहाँ से ये लोग कमाएंगे अच्छे से। लेकिन हाँ एक चीज, धुरंधर बहुत बढ़िया, जब इच्छा करती है, अभी फिर से मन कर रहा है एक बार देखने का, रिवीजन। बहुत जबरदस्त बना है। अब देशभक्ति पिक्चर है ना, तो थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही है। फिर 26 जनवरी आ रही है तो और लगने लगता है। तो हमने कहा चलो एक बार देख लें चल के, छुट्टी है। लेकिन जब जैसे सनी देओल को 40 टैंक उड़ाते देखा, हाँ, अब बुढ़ापे में, तो फिर और दिमाग क्या है खराब। एक तो वर्दी यार अपने उसमें इतनी खराब इन लोगों ने डिजाइन करी है। भारत में जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी वर्दी वर्दी है, कंपेयर नहीं है उसका किसी से। फिर इतनी वर्दी की क्वालिटी डाउन कर दी, क्या बताएं। बैच एच कुछ लिखा ही नहीं है, बैच में ऐसा लिख रहा है जैसे पेंसिल से नाम लिखा गया। यहाँ पे जब पिक्चर देखोगे तो तुम्हें खुद आइडिया लगेगा। ये नहीं देखेंगे, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ ये भी बात सही। हमने तुम्हें जनरल रिव्यू दे ही दिया, इसीलिए हम पहले ही देखा है रिलीज होने के जस्ट। समझ लो उसमें एक प्लेन उड़ा था, और उस एक प्लेन ने पूरी पाकिस्तानी जो प्लेन की आर्मी है, एयरफोर्स, उसको मार दिया एक ही लोग ने, ठीक है। और एक जहाज था समुद्र में, नेवी फोर्स का, उसने पूरे समुद्र के लोगों को उड़ा दिया। और सनी देओल ने इधर 40 टैंक उड़ा दिए। अरे यार, और लड़की भी, मतलब शादी हुई है जिससे, उन लोग 4 लोगों की है, चारों लोगों की क्या है, सनी देओल की तो शादी मान लो पहले ही से हो चुकी है, 3 लोगों की शादी होती है। वो लड़कियां ऐसी दिखाई गई हैं, बिल्कुल 2 के घर का ऐसा माहौल है, वो मुंह ऐसे करिए हुए, मजाक बना दिया पिक्चर। वो बार बार देख रही है, वो इधर ड्रामा, वो छू दे रहा है तो वो भाग रही है। और शादी होने के बाद, इसके बाद शादी होने के बाद ये सिस्टम। रेयान 26 जनवरी को देख आना जाके भैया, तो देशभक्ति पिक्चर, वहीं नारेबाजी करना। दोनों क्वेश्चन लिखे तो थे नहीं तुम लोगों ने? लिख लिए थे पहले ही। किसने किसने लिख लिया? एक लिखा। चलो पहले इलिप्स का सिखा दें, फिर किसका सिखा देंगे? सर्कल। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। इसका डायग्राम कैसा होता है? ये देखने में कुछ ऐसा हो, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, बीच में क्या होगी? स्ट्रिप। अगर हम सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया लिखें तो क्या हो जाएगा? वाई डी। और ऐसा कहां से कहां तक जाना है? 0 से ए तक। टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 इक्वली पार्ट है, तो हमें टोटल अगर रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 4। तो यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी रूट में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस, तो जाएगा बी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जाएगा ए बराबर 4, 0 से कितना? ए।
बी अपॉन ए बाहर कर लिया, रूट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपको इसका फॉर्मूला तो बताया ही था, ये हो गया 4 अपॉन बी। ये हमारा होता है एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और 0 से ए। आगे 1/2 लगाना होता है, 2 दूनी 4, तो 2b अपॉन ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट जब रखोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। यही केवल बचेगा, 0 रखने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, काम खत्म। ए रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, तो ये जाएगा 2b अपॉन ए स्क्वायर। ये काट दो तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू होती है π/2। 2 से 2, ए से ए सब मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये सवाल है, ऐसे ही सेम था सवाल एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए, बस ये एलिप्स नहीं है, ये वृत्त है। क्या है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका भी ऐसे बनेगा। ये क्या हो जाएगी इसमें ए, तो ये आप क्या है 0 से कहां तक, ए तक। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से ए, और 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, y की वैल्यू यहां से निकाल ली जाएगी। तो रूट में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, तो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस dx, और ये क्या हो जाएगा ए। अब ये जानते हो ना कैसे करना, ये वाला हमारा हो जाएगा। अब सुनो जरा, ये तो मान लो चलो वो सब चीजें हो गई जो हमें करनी है। हम तुमको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से भी करने हैं। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस, एक मिनट में देख ले रहे, सॉरी 25 है, 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। सब कुछ वैसे ही होगा, बस जहां पर जैसे हमने a लिखा था, तो अब की बार ए स्क्वायर कितना हो गया 25, तो a की वैल्यू बस कितनी हो जाएगी 5। तो 0 से a ना लिख कर 0 से कितना लिखोगे 5, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है, अपने आप जो भी आना है वो आ जाएगा। ठीक, एक ये कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ये 2 जो क्वेश्चन है इनका एरिया आप सभी लोगों को क्या निकालना है।